राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते से आप बताइए जरा। देखिए, पार्टी का पंजीयन विगत हाल ही में हुआ है और पार्टी की जिस तरह से विचारधाराओं को देख करके पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। फिर भी पार्टी की पहल पर बिहार में पार्टी अभी लगभग बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गोपालगंज में नॉमिनेशन करेंगे नहीं? गोपालगंज से राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के समर्थित उम्मीदवार भाई महेंद्र सिंह हैं और बहुत अच्छा राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने अपना एजेंडा सिवान की जनता के लिए बेशक जारी किया है। ऐसे तो पार्टी का एजेंडा पूरे देश के में काफ़ी सराहनीय है। पार्टी के उम्मीदवार बनारस से भी चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली से भी लड़ रहे हैं, अन्य राज्यों से लड़ रहे हैं, लेकिन सिवान के लिए राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने जो एजेंडा जारी किया है वो काफ़ी रोचक है। रोचक इसलिए है कि सिवान राजनीति का हब है और जिस तरह से हम कहना चाहेंगे कि चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाज़ार में, चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाज़ार में, क्योंकि गूंगे और बहरे बैठे हैं सरकार में। अभी सिवान का हालात देख लीजिए, विगत कई दिनों से हम लोग सिवान का दौरा कर रहे हैं। बिहार सिवान के जो अच्छे अच्छे मंत्री रहे, नेता रहे, उनकी गांव में जाने की जो सड़कें हैं वो काफ़ी दयनीय हैं। और सिवान की जनता जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, करप्शन की त्रस्त झेल रही है। अभी जब ये सिसवन ढाले की तरफ जाइएगा तो उस ढाले पे कोई जाना नहीं चाहता है। उधर जाने का मतलब है कि आपका पूरा दिन खराब। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट एम्बुलेंस में भर्ती है और हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही वो दम तोड़ देता है। तो इतना जहाँ सघन जाम लगता है, वहाँ तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी सिवान में MP MLA हुए, सांसद हुए, विधायक हुए, किसी ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग जाम को, जैसे कितने लोगों का जान जा रहे हैं, कितने बच्चे लेट हो रहे हैं, कितने लोगों की परीक्षाएं छूट रही हैं। तो सिवान का सबसे बड़ा अभी मुद्दा है ना, वो सिसवन ढाला है, जिसको राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी अगर जनता अपना स्नेह आशीर्वाद देती है तो पहला काम जो राष्ट्रीय सब पार्टी करेगी वो सिसवन ढाला का निर्माण होगा। जीतने से पहले लोग यही आश्वासन देते हैं, उसके बाद से लोग जैसे ही सिटी देखिए, ये बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप तो मीडिया है, समाज के आईना है, आप सभी जगहों पे जाते हैं, तो जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जनता ने भी हमें अपना आशीर्वाद स्नेह नहीं दिया है। यही सवाल आप उन लोगों से भी पूछा करिए कि जो विगत 5 साल में राज सुख भोग चुके, सिवान की जनता का अपार स्नेह लिया, राज सुख भोग लिए, लेकिन अपनी गाँव का सड़कें नहीं बनवाई। सर, हम पूछते सबसे हैं, लेकिन किसी ना किसी ऊपर थोप दिया जाता है। जैसे अभी पार्टी में BJP की सरकार है तो कभी RJD के ऊपर थोप देते हैं, RJD वाले BJP। ये तो हमने पहले ही कहा ना कि बीमार और बेकाउन नेता लोग को वोट देने से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड सर, सिवान को पर्यटन का हब भी बनाया जा सकता है, राजेंद्र बाबू की कर्म। देखिए, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी स्पेशली सिवान के लिए 13 अपना मांग सूत्र जारी किया है, जिसमें सबसे पहले हमने ये एजेंडा जारी किया, उसमें कह दिया कि हमें 5 साल नहीं 2 साल की जरूरत है। 5 साल बनाम 2 साल, हम जनता से 2 साल ही मांगते हैं कि आप 2 साल हमें समय दीजिए और 6 महीना में ये हम आपको एफिडेविट स्टाम्प करके देंगे कि अगर आप जनता हमें स्नेह देती है, आशीर्वाद देती है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपको हम सिसवन ढाला का निर्माण करवा के देंगे। मोदी जी 50 दिन मांगते थे, आज 10 साल से बैठे हुए हैं सर। देखिए, जो देश को एक अपना जवान नहीं दे सका, ये काफ़ी। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते से आप बताइए जरा। देखिए, पार्टी का पंजीयन विगत हाल ही में हुआ है और पार्टी की जिस तरह से विचारधाराओं को देख करके पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। फिर भी पार्टी की पहल पर बिहार में पार्टी अभी लगभग बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गोपालगंज में नॉमिनेशन करेंगे नहीं? गोपालगंज से राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के समर्थित उम्मीदवार भाई महेंद्र सिंह हैं और बहुत अच्छा राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने अपना एजेंडा सिवान की जनता के लिए बेशक जारी किया है। ऐसे तो पार्टी का एजेंडा पूरे देश के में काफ़ी सराहनीय है। पार्टी के उम्मीदवार बनारस से भी चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली से भी लड़ रहे हैं, अन्य राज्यों से लड़ रहे हैं, लेकिन सिवान के लिए राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने जो एजेंडा जारी किया है वो काफ़ी रोचक है। रोचक इसलिए है कि सिवान राजनीति का हब है और जिस तरह से हम कहना चाहेंगे कि चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाज़ार में, चूड़ी लाठी बिंदी सस्ती हो गई बाज़ार में, क्योंकि गूंगे और बहरे बैठे हैं सरकार में। अभी सिवान का हालात देख लीजिए, विगत कई दिनों से हम लोग सिवान का दौरा कर रहे हैं। बिहार सिवान के जो अच्छे अच्छे मंत्री रहे, नेता रहे, उनकी गांव में जाने की जो सड़कें हैं वो काफ़ी दयनीय हैं। और सिवान की जनता जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, करप्शन की त्रस्त झेल रही है। अभी जब ये सिसवन ढाले की तरफ जाइएगा तो उस ढाले पे कोई जाना नहीं चाहता है। उधर जाने का मतलब है कि आपका पूरा दिन खराब। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट एम्बुलेंस में भर्ती है और हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही वो दम तोड़ देता है। तो इतना जहाँ सघन जाम लगता है, वहाँ तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी सिवान में MP MLA हुए, सांसद हुए, विधायक हुए, किसी ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया
कि कितने लोग जाम की वजह से कितने लोगों का जान जा रहे हैं, कितने बच्चे लेट हो रहे हैं, कितने लोगों की परीक्षाएं छूट रही हैं। तो सिवान का सबसे बड़ा अभी मुद्दा है ना, वो सिसवन ढाला है, जिसको राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी अगर जनता अपना स्नेह आशीर्वाद देती है तो पहला काम जो राष्ट्रीय स्वयं पार्टी करेगी वो सिसवन ढाला का निर्माण चुनाव होगा। को जीतने से पहले लोग यही आश्वासन देते हैं, उसके बाद से लोग जैसे ही सिटी देखिए शिफ्ट ये आता है ये तो- बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। अब तो मीडिया